हेलो भाई, सभी को नमस्कार। कैसे हो भाई सारे के सारे। देखिए, आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश सरकार की बारे में, योगी जी के बारे में, कि उन्होंने भर्ती निकाले। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो भर्ती निकाले कितने साल हो गए, 2020 के बाद कोई भर्ती नहीं निकली है। और अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो भाई वो आगे खिसकती खिसकती रही है। तो मतलब अगर अगर बात करें भर्ती को लेकर तो ये सरकार बिल्कुल फेल हुई है। पर लेकिन अभी इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले, अब जैसे ही बिहार में होता था ना, इलेक्शन से पहले ही उन्होंने टीआरए 4 निकालेंगे, टीआरए 4 निकालेंगे, ऐसे ही इन्होंने भी बोला कि हम जो है बहुत सारी शिक्षकों समेत अब 85,000 भर्ती होगी। अभी कुछ दिन पहले ये 1.5 लाख थी, अब ये घटती घटती जो है भाई 85,000 पर आ गई है। और जब तक भर्ती निकलने का टाइम आएगा ये 40-50 हजार तक सिमट के रह जाएगी। तो ये चीजें गलत है। जब इतने पद खाली है, खुद बता रहे हो आप कि 2 लाख से लेकर आपके 17,000 तक, जो बच्चे 2,17,000 शिक्षकों के पद पूरे टोटल प्राइमरी अपर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी सबके खाली है, और जिसमें 1 लाख कुछ जो है आपके प्राइमरी में खाली है। मतलब आप ये मानते हैं कि 1,43,000 लाख पद प्राथमिक विद्यालयों में खाली। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब ये पद खाली है, ठीक है, ये पद खाली है तो आपको निकालने चाहिए। फिर आप शिक्षकों समेत 85,000 का क्या मतलब है आपको? तो जब 1 लाख शिक्षकों की ही भर्ती निकालनी चाहिए। अभी ये जो शिक्षकों समेत पुलिस विभाग वगैरह की आप 1.5 लाख कह रहे थे, इसके बाद ये घटती घटती जो है भाई 85,000 हो चुकी है। तो देखो, मैं आप लोगों से एक बात कहूंगी कि सरकार है, वादे तो बहुत करती है, इलेक्शन आने पर कुछ बच्चों का फायदा हो जाता है और कुछ का देखो नुकसान हो जाता है। तो एक इलेक्शन जो आता है वो आपके लिए भर्ती लेकर तो आता है। ठीक है, देखो भाई, यूपी टेट का पेपर आपका जो है जुलाई में हो जाएगा। उसके बाद आप जो है इतनी जल्दी तो ये नहीं निकालेंगे, जल्दी कहाँ निकाल देंगे। ये आपका जो है, बिल्कुल सच बोलूंगी भाई, झूठ नहीं बोलूंगी, ये कहूंगी कि आ गया भाई, ले लो बैच। ठीक है ना, आपकी जो है भर्ती निकलने वाली। मैं इनकी बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकती हूँ, इस सरकार से हम झेले हुए हैं। 68,569 में बैठे हुए हैं अभी अभी भी है। हमको पता है कि किस तरीके से भर्ती निकाली जाती है, किस तरीके से रोक लगती है, रोक लगा देते हैं इलेक्शन के टाइम पर, अपना जो है बनाने के लिए वोट वगैरह निकाल देते हैं। चलिए, ये इनकी नहीं, हर सरकार की बात हो रही, चाहे कोई पुरानी सरकार रही हो चाहे नई सरकार रही हो। तो हम तो भाई न्यूट्रल लोग हैं, जो हमारा भला करे उसकी तरफ लोग। अब बात आती है कि भाई इन्होंने बोला है 85,000 भर्ती में। एक बात तो तय है कि भाई इलेक्शन आने वाला है, भर्ती तो देखो निकलेगी। ठीक है, भर्ती तो निकलेगी, कम निकले ज्यादा निकले ये नहीं। तो इसीलिए कंपटीशन बहुत बढ़, आप लोगों के लिए कंपटीशन इतना टफ, इतना हाई। जहां पर भर्ती 6 साल हो गए, 7 साल हो गए निकले, अगर उस स्टेट में कोई भर्ती निकलती है तो देखो कितनी भीड़ होगी, कितना कंपटीशन होगा, कितने बीटीसी बीएड वाले बच्चे पढ़ के अभी तक बैठे हुए होंगे, वेट कर रहे होंगे कि कब भर्ती निकलेगी और हम जो है उसमें फॉर्म डालेंगे और भरेंगे। और आधे उसमें से कम ये मान के चलिए 20% तो ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी पहले से ही करके बैठे हुए होंगे। तो मतलब आप सोचिए कि आप किस लाइन में हैं। आप उस लाइन में हैं जो आज पढ़ना बैठेंगे, या फिर आप उस लाइन में हैं जो आप आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर आप उस लाइन में हो जो ये मान के बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती नहीं निकालेगा। हर तरह का बच्चा होता है, मैं आप लोगों को कहूंगी निकालेंगे, इलेक्शन टाइम है, भर्ती तो निकलेगी। यूपी टेट आया है, एक और यूपी टेट आएगा और 2 भर्तियां जरूर आएगी। कम कम करके निकालेंगे, लेकिन एक को अभी निकालेंगे, एक को इलेक्शन टाइम पर जो है बीच में लटका के रखेंगे। मेरी बात मान लेना, यही होने वाला है, यही हर सरकार करती हुई आई है। एक भर्ती निकाल देते हैं और उसमें तुमने कुछ अनाकानी कर दी, कोर्ट केस कर दी, तो सरकार की बल्ले बल्ले हो जाती है, मौज हो जाती है। अगर उस पर भर्ती पर कोर्ट केस हो जाता है तो सरकार बोलती है ये लो बहुत अच्छा, बच्चों ने खुद ही इसको लटका दिया है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा उसमें करते हैं, नोटिफिकेशन जब आता है कि आप उसको लेकर कोर्ट में जाना पड़ता है, ये मजबूरी हो जाती है, कुछ बच्चों का नुकसान होता है, तो क्या करें। तो ये चीज होगी, मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ भाई क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यूपी टेट होगा, फिर उसके बाद जो है एक भर्ती ये निकालेंगे सुपर टेट की। प्राइमरी की बात हो रही है, यूपी टीजीटी पीजीटी तो क्या है कि भाई आपका जो है निकाल देंगे, उसको लंबा स्थगित कर दे रहते हैं। लेकिन ये भर्ती कुछ ऐसी होती है जो इनको कंफर्म जल्दी ही करानी पड़ती है, मजबूरी हो जाती है। तो भाई आपका सुपर टेट जरूर आएगा, कंफर्म आएगा, ये लिख के ले लो। ठीक है, तो अभी से क्या करना है, अगर इतनी भीड़ में खुद को दिखाना है, खुद को साबित करना है, तो आज से अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, सुपर टेट का लेके बैठ जाओ। कितने विषय होते हैं आपके? 14 विषय होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर से लेके यूपी जीके जीएस सीडीपी जीवन शैली सारी बाल विकास सब कुछ आता है।
ठीक है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आता है, सब करना पड़ता है, टोटल 14 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मैंने पेपर दिया हुआ है बढ़िया मार्क्स के साथ, आज मैं सरकारी शिक्षक पे पद पर हूँ। वो रहा दिखाने वाले काम मेरा है। ठीक है, मैं कैसे करवाती हूँ। अब बात करते हैं कि भाई अभी से कैसे तैयारी करूँ। तो देखो, मैं आपके लिए एक चीज लेकर आई, उससे आप जो है अपनी तैयारी अभी से, अगर सीडीपी की बात करें, बाल विकास की बात करें, ठीक है, समय समय पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इससे ज्यादा जो पूरा का पूरा जो है आपका 30 नंबर का आता है। ठीक है, अगर बात करें हम बाल विकास की बात करें, जीवन शैली की बात करें, शिक्षण कौशल की बात करें, तो पूरा का पूरा जो है भाई आपका जो है 30 नंबर का आने वाला है। और ये 30 नंबर इससे बनेंगे। ये नोट्स है आपके जो यूपी टेट में भी पढ़ सकते हो और सुपर टेट में भी पढ़ सकते हो। इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें कौन सी क्या संस्थान कब आया था, कौन सा अभियान चालू कब हुआ था, कब जो है आजकल जो नरेंद्र मोदी ने कौन सी ऐप, सब कुछ जो है भाई वो इसमें है। पूरी की पूरी जो है अच्छे तरीके से प्रिंटेड है विद पिक के साथ। ये नोट्स ले लीजिए। अब आप कहेंगे कि ये नोट्स फ्री है या फिर पेड है, इनके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो भाई आपके लिए कोई पैसा नहीं, फ्री में दे रही हूँ। बस फ्री की चीज को ये मत सोचना कि कोई अहमियत, कहते नहीं जिसके लिए कीमत चुकानी पड़े वही आपको अहमियत लगती है। फ्री की चीज को आप भी नेगलेक्ट करते हो। ये मेरी इसलिए है क्योंकि मैं भाई खुद एक सरकारी शिक्षक हूँ, मैं पैसा नहीं लेना चाहती हूँ। ठीक है, और अगर मेरा कोई बैच भी आता है भाई, वो भी 100, 150, 200 रुपए से ऊपर का इसीलिए नहीं होता है। ठीक है, तो जिस दिन मैं सरकारी नौकरी छोड़ूंगी उस दिन देखेंगे क्या करना है, लेकिन जब तक मेरे पास पैसा है मैं आप लोगों से पैसा नहीं ले सकती। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। जाओ, कहाँ जाना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चले जाओ, जाकर पढ़ो भाई, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। यहाँ से पढ़ो, इससे बढ़िया नोट्स आपको कहीं मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। कहाँ जाना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, उस पर डाउनलोड कर लो, उस पर फ्री मिल जाएंगे। सी टेट के भी दे रखे हैं बिल्कुल फ्री, हिंदी पेडागोजी के दे रखे हैं बिल्कुल फ्री, अब यूपी टेट के दे दिए बिल्कुल फ्री। आगे जो कोई भी भर्ती आएगी जो है सुपर टेट का दे दिया बिल्कुल फ्री। आगे कोई भी भर्ती आती है गारंटेड सब कुछ फ्री देने वाले। ठीक है, सब आपको जो है फ्री मिलने वाला है। और भाई क्या कर सकते हो, ये नोट्स पढ़िएगा, आपका 30 नंबर तो कंफर्म हो गए। मतलब होता है ना कि ये 30 नंबर आपको दुनिया की भीड़ से खुद को अलग कर दे। जब तक नोटिफिकेशन आएगा, जब तक भर्ती आएगी, आप जो है करंट अफेयर तभी पढ़ना जो है 6 महीने पहले की करंट अफेयर, 7 महीने पहले की करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन आते हैं 4-5, तो आप जो है पहले पढ़ना, यूपी जीके पढ़ना स्टार्ट कर दो। यूपी जीके की कोई भी बुक ले लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और आप लोगों के लिए हर चीज के मैं नोट्स दे दूंगी। ठीक है, और साथ में पढ़ाऊंगी सुपर टेट का। आप अपना मस्त होकर पढ़िएगा। जितना मैंने किया था, जितने मेरे मार्क्स आए थे, अच्छे मार्क्स के साथ मैं पास हुई थी, या मतलब टॉप में थी। और आप लोगों को वही रास्ता मैं दिखाने वाली हूँ। बस आप तैयार हो करने के लिए। कौन कौन है सुपर टेट की तैयार करने के लिए, जिनका सी टेट हो चुका है, यूपी टेट भी हो चुका है या इस बार हो जाएगा। ठीक है, वे बच्चे अभी से रेगुलरिटी बना लेना। बच्चे बहुत कंपटीशन होने वाला है, पहले ही बता रही हूँ, बहुत टफ कंपटीशन होगा। और पहले ही उस कंपटीशन से खुद को अलग कर लो भाई। ठीक है, खुद से पहले ही इतना नंबर का कर लो, इतना पढ़ दो कि जब तक आपके जो है नोटिफिकेशन आए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि भाई मैं इतना तो कर चुका। मतलब मुझे जो है किसी बच्चे को मुझे पार करने में 1 महीना तो लगेगा ही लगे। तो ये सब आप कर सकते हो भाई। ये नोट्स है, इसको लेकर पढ़ो। कहाँ मिलेंगे आपको, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, साथ में आपको सीडीपी बाई श्वेता मैम टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, सीडीपी बाई श्वेता मैम एक ग्रुप है, डाउट ग्रुप है, आप कोई समस्या हो वो पूछ सकते हो। इसी पर आप लोगों को जो है ये मिल जाएंगे, साथ में रैंकर टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम पर, वहां पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो भाई भर्ती आएगी, कंफर्म आएगी। आप सिर्फ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।